आपके साथ हिमांशा मेहता। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार रात को मौत हो गई है। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात करीब 8:30 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज भी किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। यह बताया जा रहा है कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर गया था। और वहीं उधर पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं। डीजीपी मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। 4 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे हालांकि डिस्चार्ज कर दिया गया था। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी साल 2005 से यहां सजा काट रहा था। अलग अलग मामलों में उसे 2 बार उम्र कैद भी हुई थी। बांदा जेल में जो हार्ट अटैक की जो मृत्यु हुई है मुख्तार अंसारी की, इसको लेकर के संवेदनशीलता बरतते हुए CPMF के साथ हम लोगों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है। और कल जुमे की नमाज जो है इसको भी हम लोगों के दृष्टिगत रखें। अभी तक कोई ऐसा इनपुट आया हो जिससे कि पुलिस जो है और सतर्क हो, ऐसा कोई इनपुट आया? नहीं, ऐसी कोई इनपुट नहीं है, किसी तरह कोई नहीं। सारी जगह शांति व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर लगातार मुख्तार अंसारी की मौत के बाद खाली कर दीजिए। सबसे बड़ी गुजारिश है कि आप लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मुक्ति की हम लोग खबर दे देंगे। आगे का जो भी होगा, आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, हम समझ सकते हैं आपके मोहब्बत को, हम समझ सकते हैं। पर आप लोग चलिए, और इसी खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ बांदा से हमारे संवाददाता दिलीप जैन और गाजीपुर से प्रदीप दुबे जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बांदा से दिलीप जैन के पास चलेंगे। दिलीप, फिलहाल वहां की क्या जानकारी है, ये बताइए सबसे पहले कि माफिया मुख्तार अंसारी का कुछ समय से इलाज चल रहा था और ऐसे में डॉक्टरों की बड़ी टीम मुख्तार अंसारी का इलाज कर रही थी। फिलहाल हालात क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अभी 2 दिन पहले ही खराब हुई थी, जिसको लेकर जिला कारागार से मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया था। तब डॉक्टरों ने जांच के दौरान बताया था कि उनको पेट में संबंधित दिक्कत थी, जिसकी वजह से उनको गैस वगैरह बढ़ गई थी और उसकी वजह से उनको ये स्थिति क्रिएट हो गई थी। करीब 8-9 घंटे के उपचार के उपरांत जब उनके स्वास्थ्य में लाभ होता है तो पुनः उनको बांदा जिला जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन 24 घंटे बाद ही मुख्तार अंसारी की दोबारा तबीयत बिगड़ती है, जिसको लेकर जिला अस्पताल से पुनः मेडिकल कॉलेज लाया जाता है, जहां उनका उपचार होता है। और उपचार के दौरान डॉक्टरों की 9 सदस्यीय टीम उनका उपचार करती है, उनकी देखरेख में इलाज होता है। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद मुख्तार अंसारी की जान नहीं बचाई जाती है। जब मेडिकल बुलेटिन जो जारी होता है उसमें बताया जाता है कि कार्डिक हृदय की बीमारी से, दिल की बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इस टाइम अगर बात करें तो उनके देर रात मुख्तार अंसारी को छोटा लड़का उमर अंसारी आ गए हैं बांदा मेडिकल कॉलेज। और करीब 8 से 9 के बीच में जो जानकारी मिली है, मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम होगा और वो भी उनके परिवार की सामने होगा और वीडियोग्राफी के तहत होगा, जिसमें बड़े बड़े उच्च अधिकारी सामने होंगे, ताकि बाद में कोई ऐसी आशंका या कोई ऐसे आरोप प्रत्यारोप न लग पाए कि जिसमें कहा जाए कि उनको न्याय नहीं मिल पाया है या कोई उसमें गलत हुआ है। बिल्कुल दिलीप, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद धारा 144
यूपी में लगा दी गई है, क्या प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं? काफी ज्यादा भीड़ भी दिखाई दे रही है। जी, जैसे ही जानकारी शासन को मिलती है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो जाता है। धारा 144 लगाई दी जाती है। बांदा में भी धारा 144 लगा दी गई है। पूरी तरह प्रशासन चाक चौबंद है और बांदा मेडिकल कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हाँ जी, ठीक है दिलीप, ये बताएं कि क्या रूट प्लान तैयार किया गया है? पोस्टमार्टम के बाद शव को कहां ले जाया जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारी है, क्या बंदोबस्त किए गए हैं? जी बता दें, जैसे परिवार के सामने पोस्टमार्टम होता है, करीब 9 बजे के आसपास की आशंका जताई जा रही है कि पोस्टमार्टम होगा। उसके पोस्टमार्टम के उपरांत मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा। जो उनका रूट निर्धारित है उस रूट के तहत उनको ले जाया जाए। ठीक है दिलीप, क्या इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश जारी किए गए हैं? अभी तक कोई भी ऐसी दिशा निर्देश शासन के द्वारा नहीं आए हैं जिससे जानकारी हो सके कैसा क्या है। जी ठीक है दिलीप, फिलहाल जी ठीक है, फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब रुक करेंगे गाजीपुर का, जहां प्रदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप, गाजीपुर में फिलहाल क्या हालात हैं? माफिया मुख्तार का गढ़ माना जाता है और मौत के बाद की खबर के बाद क्या किसी प्रकार का कोई गतिरोध अभी तक सामने आया है? जैसे मैं बताता हूँ, गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में जो इनके घर को फाटक कहा जाता है, वहाँ काफी मुश्किलों का रात में सामना किया गया। वो काफी देर तक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते गए। पुलिस प्रशासन किसी तरह उस मामले को शांत कराए और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिफ्तुल्लाह अंसारी ने भी वहाँ के आम जनमानस से निवेदन किया तो काफी भीड़ को शांत कराया गया। जो आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मुख्तार अंसारी के पैतृक घर और वहाँ काफी जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और आपको यह बताते चले, जैसे यहाँ गाजीपुर जनपद में जैसे वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे जब पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद गाजीपुर उनका शव आएगा दाह संस्कार के लिए। तो यहाँ पुलिस की व्यवस्था है काफी चाक चौबंद है। यहाँ मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी प्रदीप, वहां पर अधिकारियों ने भी जहां उनका शव लाया जाएगा पोस्टमार्टम के बाद, क्या रूट प्लान जारी किया गया है? पहले उनका शव क्या घर आएगा, फिर उनको दफनाने ले जाया जाएगा? पूरी जानकारी क्या आपके पास? जैसे पुलिस प्रशासन द्वारा कोई अभी ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। पुलिस प्रशासन केवल यहाँ जनता को शांति की व्यवस्था स्थापित करने के लिए बार बार निवेदन किया जा रहा है। यहाँ उनके बगल के शमशान घाट में तैयारियां चल रही हैं दफनाने की और पुलिस काफी मुस्तैद है कि कोई आशंका न बने, कोई घटना ना हो। जी अधिकारियों ने भी जायजा लिया है जहां पर उनका शव ले जाया जाना है, उस जगह का ये जानकारी सामने आ रही है। जैसे जिले की मुख्य जिला अधिकारी आरेखा अखौरी जो है इस समय वर्तमान में जिला अधिकारी, और जो पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह है वो पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं और हर मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं कि कहीं कोई आशंका ना बने, कोई बड़ी घटना ना हो, कोई फेर बदल ना हो। जी और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के घर के बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। ऐसे में वहां के क्या सुरक्षा इंतजाम है, कितना पुलिस बल तैनात किया गया है? जैसे कल रात में हम लोग काफी देर तक यहीं रहे और जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यहाँ काफी लोग उग्र हो गए थे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और उस भीड़ को काफी तरह शांत किया गया है। यहाँ पीएससी बल की काफी टुकड़ियां रात में ही बुला ली गई, करीबन 10 गाड़ी पीएससी बुलाई गई। यह पूरा मोहम्मदाबाद छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि किसी तरह शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया था, ये भी जानकारी सामने आ रही है, और कई इंतजाम भी किए गए हैं। थोड़ा विस्तार से बताएं। इससे लगातार गाजीपुर जनपद में जैसे चुनाव के मद्देनजर लगातार फ्लैग मार्च चला था, मगर यह जो घटना घट गई, मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना आई, उसके बाद
पुलिस काफी अलर्ट हो गई और लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है, जिसकी अगवानी जिले की जिला अधिकारी आरेखा खौरी की देखरेख में हो रहा है कि कहीं कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कब तक यहाँ पर शव मुख्तार अंसारी का लाया जाएगा? जैसे वहाँ 9 से 10 के बीच में जब पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद यहाँ सूचना अभी कुछ क्लियर नहीं की गई है, कम से कम 11 से 12 बज जाएंगे जी। ठीक है प्रदीप, बने रहिएगा। दिलीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्तार अंसारी माफिया डॉन था और कई गंभीर अपराधों में उसे सजा भी हुई थी, तो फिर ये हमदर्द आखिर कौन है? काफी सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं मौत के बाद से। हेलो जी दिलीप जी बताइए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से काफी सियासी बयानबाजियां भी देखने को मिल रही हैं, काफी माफिया के समर्थन में भी बयान जारी किए गए हैं, खास समुदाय के वोटों को अपनी ओर खींचने का शायद उन्हें एक मौका जैसा लग रहा है। देखिए, बता दें कि मुख्तार अंसारी का राजनीतिक वजूद अपने आप में था, उसके अपने क्षेत्र में उसकी एक अपनी पहुंच थी, उससे लोगों को जुड़ाव था। माफिया होने के बावजूद भी वो विगत 5 बार से विधायक रहा है। और दूसरा ये कि उसकी मौत के बाद ये भी तय है कि उनकी पार्टी या उनके लोग, उनके परिवार के लोग इसको, उसकी संवेदनाओं को, उसका लाभ उठाना चाहेंगे, उसकी मौत का लाभ उठाना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ है। और जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो शासन पे लगा रहे हैं कि उसको सोल पॉइजन के आरोप कई बार लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी मौत पे राजनीति होगी और जिसका बेनिफिट उसके परिवार को मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और ऐसे में अभी जहां पोस्टमार्टम होना है वहां पर भी कई समर्थक पहुंच गए होंगे, पुलिस की संख्या काफी बल वहां पर मुस्तैद होगा। नहीं, मैं बता दूं, यहाँ कोई समर्थक नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इतनी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है कि किसी को भी प्रवेश की मेडिकल कॉलेज में यहाँ अनुमति नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता, तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। फिलहाल दिलीप, वहां का माहौल कैसा है? 144 धारा भी लगा दी गई है और ऐसे में एक बड़े माफिया की मौत होने के बाद जिस तरीके से समर्थक भी जुट रहे हैं उनके घर के बाहर और तमाम पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, मुस्तैदी हो रही है, फ्लैग मार्च निकाला गया है। देखिए, बांदा की अगर हम बात करें तो बांदा में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ फ्लैग मार्च निकाला गया है उसके घर के पास सुरक्षा दी गई है, वो उनका क्षेत्र था, वहां तो ये चीज हो रही है। लेकिन बांदा में केवल वो जेल में बंद रहा, यहाँ पे ऐसा कोई उसका जनाधार या ऐसा उसकी फैन फॉलोइंग ऐसी नहीं है कि जो यहाँ पे वो प्रदर्शन करे या कुछ करे। ठीक है, चलिए दिलीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप भी जुड़े हुए थे, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। हालांकि इस मौत पर भी सियासत और बयानबाजी दोनों ही शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल पब्लिक फर्स्ट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती।